बुध ग्रह और भगवान विष्णु की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले, जब सृष्टि के प्रारंभिक युग में देवता और ग्रह अपने अपने स्थानों को प्राप्त कर रहे थे, तब चंद्रदेव अपनी अनुपम सुंदरता और तेजस्विता के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। वे इतने आकर्षक थे कि कई देवी देवता उनकी ओर खिंचे चले आते थे। चंद्रदेव को हमेशा अपने रूप और आभा पर अत्यधिक गर्व था। वे अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, लेकिन एक दिन उनकी दृष्टि गुरु बृहस्पति ग्रह की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान, रूपवती और प्रभावशाली थी। चंद्रदेव उनकी ओर आकृष्ट हो गए और उन्हें अपने साथ ले जाने का निश्चय कर लिया। जब चंद्रदेव ने तारा को अपने साथ जाने के लिए कहा, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वे पहले से ही गुरु बृहस्पति की पत्नी थी। लेकिन चंद्रदेव अपनी मोहक शक्ति से तारा को अपने साथ ले गए। जब यह समाचार देवताओं और गुरु बृहस्पति तक पहुंचा, तो चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं ने चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद गुरु बृहस्पति ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनकी चमक और तेजस्विता धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस प्रेम संबंध से बुध ग्रह का जन्म हुआ। लेकिन जब तारा ने बुध को जन्म दिया, तो गुरु बृहस्पति ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह चंद्रदेव का पुत्र था। उधर चंद्रदेव भी बुध को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। इस प्रकार बुध एक ऐसी संतान बने जिन्हें माता पिता दोनों ने ठुकरा दिया। उनका जन्म विवादों में हुआ था, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड में कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा था। न देवताओं ने उन्हें अपनाया, न दानवों ने, और न ही नवग्रहों में कोई स्थान मिला। इस अपमान और अस्वीकार्यता के कारण बुध अत्यंत व्याकुल हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी गलती क्या थी, क्योंकि वे तो निर्दोष थे। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। बुध ने अनेक वर्षों तक हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में जाकर तपस्या की। वे केवल ध्यान और साधना में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं को भी उनका तप देखने में आश्चर्य हुआ। अंततः भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। बुध ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं कौन हूँ? मेरी सृष्टि में क्या भूमिका है? क्यों मुझे कोई स्वीकार नहीं करता? भगवान विष्णु बोले, हे बुध, तुम सृष्टि में अकारण नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म किसी श्राप या पाप का परिणाम नहीं, बल्कि यह संसार में संतुलन स्थापित करने के लिए हुआ है। इसके बाद भगवान विष्णु ने बुध को बुद्धि, तर्क, वाणी और व्यापार का स्वामी बना दिया और नवग्रहों में उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। भगवान विष्णु ने बुध से कहा कि जो भी व्यक्ति बुधवार को उनका, भगवान विष्णु और बुध ग्रह का पूजन करेगा, उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी, व्यापार में सफलता मिलेगी और जीवन के सभी संचार एवं वार्तालाप में स्पष्टता आएगी। तभी से बुधवार का दिन भगवान विष्णु और बुध ग्रह को समर्पित हो गया। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं और हरे मूंग का दान करते हैं। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति बुधवार को व्रत रखता है, उसके जीवन से वाणी दोष, मानसिक भ्रम और व्यापार में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, गणित, व्यापार, संचार और वाणी का कारक माना जाता है। इसलिए बुधवार को विशेष रूप से भगवान विष्णु और बुध ग्रह की पूजा की जाती है।